यही आपको प्रूव करना है कि एंगल बी ग्रेटर है एंगल डी से, तो आप ये प्रूव करो। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो पहला और दूसरा पार्ट आसानी के साथ हो सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? एक बार आपको ये नंबरिंग कर लेना, 5 6 7 8, और एक बार ट्रायंगल ए बी डी लो, एक बार ट्रायंगल बी सी डी लो। क्लियर? अब क्वेश्चन 5 और 6 बचा है। क्वेश्चन 5 और 6 दो क्वेश्चन और रह गए हैं, ये भी हम कर लेते हैं एक्सरसाइज के। क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 को स्टार्ट करते हैं। In figure 7.51, PR is greater than PQ and PS bisect angle QPR. Prove that angle PSR is greater than angle PSQ. दो क्वेश्चन और रह गए हैं, 5 और 6। एक ट्रायंगल्स दिया है PQR, PQR एक ट्रायंगल्स है। PR इज ग्रेटर देन PQ, PS एक लाइन है। PR इज ग्रेटर देन, गिवन में दे रखा है, गिवन PR इज ग्रेटर देन PQ and PS bisect angle QPR, एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव करना है, टू प्रूव में एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, एंगल PSQ ये आपको प्रूव करना है, टू प्रूव हो जाएगा। गिवन में PR इज ग्रेटर देन PQ, PS बाइसेक्ट एंगल QPR को बाइसेक्ट कर रही है। ऊपर ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है बेटा, PQR ट्रायंगल हो गया, PS एक लाइन है जो एंगल P को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक, ये आपको प्रूव करना है कि PR इज ग्रेटर देन PQ, PR साइड ग्रेटर है PQ के, गिवन है PS बाइसेक्ट कर रहा है QPR को। बाइसेक्ट करने मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, इसको एंगल 4 मान लेते हैं, इसको एंगल 5 मान लेते हैं, और इसको एंगल 6 मान लेते हैं। नंबरिंग हमने कर लिया, 1 2 3 4 5 6। प्रूव करना है कि एंगल PSR ये एंगल 5 ग्रेटर है एंगल PSQ मीन्स एंगल 6 से। ये हमें प्रूफ करना है। तो हम कंस्ट्रक्शन में नहीं जाएंगे, कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रूफ पर आ जाएंगे। प्रूफ में इन ट्रायंगल, एक बार हम ट्रायंगल ABPQS लेते हैं। इन ट्रायंगल PQS में आपने थ्योरम पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दो इंटरनल अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। 1 2 और ये एंगल 3 मान लो। सपोज करो ABC ट्रायंगल्स है, ABC ट्रायंगल हो गया, तो एक्सटीरियर एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। एक्सटीरियर एंगल इन अ ट्रायंगल, exterior angle is equal to the sum of two interior opposite angles. In a triangle, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles. Sum of two interior opposite angles.
किसी भी ट्रायंगल में जो है एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है। तो एंगल 3 एक्सटीरियर एंगल हो गया, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होगा। अगर ये एंगल मान लो 40 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 40 + 30 70 आ जाएगा, तो एंगल 3 70 हो जाएगा। अगर हम इस साइड को बढ़ा दें, इसको बढ़ा देंगे, मान लो बी साइड इधर बढ़ा दिया आपने ई पॉइंट तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल ये मान लो 4 एंगल किसके बराबर होगा, एंगल 1 इस एंगल और एंगल 5 के इस एंगल के बराबर होगा। अगर इस साइड को बढ़ा दो तो ये एंगल मान लो 6 आ गया, तो एंगल 6 किसके बराबर होगा, एंगल 2 + एंगल 5 के। तो एक्सटीरियर एंगल इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल दो इंटरनल अपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होता है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहाँ पर यही प्रॉपर्टी यूज होगी। इन ट्रायंगल PQS में एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल है, ये PS लाइन तो इसको बाइसेक्ट कर रही है पूरे ट्रायंगल में, आप ये भी लिख सकते हो। इन ट्रायंगल PQR में PS बाइसेक्ट्स इसको एंगल QPR को। तो QPR को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि एंगल 1 = एंगल 2, ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, गिवन में दे रखा है, PS बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। अब ट्रायंगल PQS ले लिया तो एंगल 5 एक्सटीरियर एंगल होगा, एंगल 5 PQS, तो एंगल 5 ग्रेटर होगा किसके, एंगल 5 बराबर होगा, एंगल 5 = एंगल 1 + एंगल 3, एंगल 1 प्लस में एंगल 3 हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल 5 = एंगल 1 + एंगल 3, ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेकंड में देखो, इन ट्रायंगल PSR में देखो एंगल 6 एक्सटीरियर एंगल होगा, तो एंगल 6 = एंगल 4 + एंगल 2, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और दोनों में कौन सी प्रॉपर्टी लगाया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग गया दोनों में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इन अ ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल = द सम ऑफ टू इंटरनल अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आपने लगा दिया इसमें। अब हम आगे क्या करेंगे इसमें कि एंगल 5 = एंगल 1 + एंगल 3। अब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 1 की जगह हम एंगल एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं, तो एंगल 6 = एंगल 4 + एंगल 1, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। यहाँ हम लिख देंगे एंगल 1 = एंगल 2, एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के, तो एंगल 1 = एंगल 2 यहाँ लिख सकते हैं, एंगल 1 = एंगल 2 गिवन है। अब ये दिया है एंगल P, एंगल 5 और एंगल 6। अब 5 और 6 का सम 180 डिग्री होगा। आपको प्रूफ क्या करना है कि एंगल 5 ग्रेटर है एंगल 6 से, एंगल 5 ग्रेटर है एंगल 6 से, और एंगल 5 की वैल्यू निकाल लिया और एंगल 6 की वैल्यू निकाल लिया, दोनों की वैल्यू आपने निकाल लिया। तो एंगल 1 एंगल 3 आपको और क्या दिया है, एंगल 1 = एंगल 2 दिया है, और PR ग्रेटर है PQ के, ये गिवन में दे रखा है, PR ग्रेटर है PQ के, तो PR ये वाली साइड ग्रेटर है PQ के, तो हम ट्रायंगल PS और R ले लेंगे। इन ट्रायंगल PSR एंगल PR ग्रेटर है PQ के, तो पूरा ट्रायंगल लो। इन ट्रायंगल PQR में इधर हम लिख देते हैं, इन ट्रायंगल PQR में PR ग्रेटर है, PR किससे ग्रेटर है, PQ के, ये गिवन है, PR इज ग्रेटर देन PQ। तो PR का अपोजिट एंगल क्या है, 3, PR का अपोजिट एंगल 3 है, तो एंगल 3 ग्रेटर है, और PQ का अपोजिट एंगल क्या है, 4, तो एंगल 4 के, एंगल 3 ग्रेटर है एंगल 4 से। इसका कहने का मतलब ये था कि एंगल 3 ग्रेटर है एंगल
4 से। ठीक, तो एंगल हम 3 की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल 3, तो एंगल 3 की वैल्यू कितना आएगी यहाँ इक्वेशन फर्स्ट से, एंगल 5 माइनस एंगल 1, एंगल 5 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। और एंगल 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल 6 माइनस एंगल 1, ये आ गया एंगल 4 की वैल्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन से और ये सेकंड इक्वेशन से, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। एंगल 3 की जगह क्या लिखेंगे, एंगल 5 माइनस एंगल 1, एंगल 5 माइनस एंगल 1, ये ग्रेटर हो जाएगा एंगल 6 माइनस एंगल 1 के, माइनस एंगल 1, ये माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 1 दोनों उधर जाएगा, प्लस एंगल 1 बन जाएगा, कट जाएगा, तो एंगल 5 ग्रेटर हो गया एंगल 6 के। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 5 ग्रेटर है एंगल 6 के। इसका मतलब पी एस आर एंगल 6, एंगल 6, तो एंगल पी एस आर एंगल 5 हो गया, ये ग्रेटर होगा एंगल 6, मतलब पी एस क्यू, पी एस, यही हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3 की वैल्यू निकालेंगे, एंगल 4 की वैल्यू निकालेंगे और पुट कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। काव्या, काव्या चैटिंग में लिख दिया करो बेटा, अगर नहीं आवाज आ रही है चैटिंग में लिख दो। माइक्रोफोन ऑन रखा करो, आप ऑफ रखते हो। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर, ये था 5, क्वेश्चन 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में शो दैट all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular line segment is the shortest. Question number 6, show that all the line segment drawn from a given point not on it, एक लाइन है, ठीक, all line segment drawn from a given point not on it the perpendicular, यहाँ कोई पॉइंट P दे दिया, अब इस पर लाइन खींचा आपने, एक लाइन दिया गया है, L मान लो लाइन है, P पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ किया, इसको मान लो पी क्यू, यहाँ से आपने दूसरी लाइन खींचा Q1, यहाँ से खींचा Q2, यहाँ से लाइन खींचा Q3, Q2, यहाँ से लाइन खींचा Q4, यहाँ से लाइन खींचा Q5, यहाँ से लाइन खींचा Q6, बहुत बड़ी लाइन है, लाइन L लाइन है, Q6। अब आपको प्रूफ करना है कि जो लाइन आपने परपेंडिकुलर खींचा है P पॉइंट से, ये 90 डिग्री, यहाँ से लाइन खींचा, ठीक, तो ये लाइन आप जो परपेंडिकुलर लाइन आपने ड्रॉ किया है, ये यहाँ से परपेंडिकुलर है, इसको हम P, Q1, Q2, Q3, इसको हम मान लेते हैं P और D मान लेते हैं, PD, और यहाँ Q, Q3, Q4, Q5, Q6. So show that the all line segment drawn from a given point on not on it the perpendicular line segment is the shortest. आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर लाइन शॉर्टेस्ट होगी, सबसे छोटी साइड होगी, शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटी साइड। तो P एक एक्सटीरियर पॉइंट है और कोई लाइन दे दिया गया, उस पर P पॉइंट से जो इस लाइन पर नहीं है, कोई लाइन ड्रॉ किए गए PQ1, PQ2, ये लाइन दी गई है, P देखो एक्सटीरियर पॉइंट दिया हुआ है, P एक्सटीरियर पॉइंट दे रखा है यहाँ से, तो P से आपने PQ, PQ1, PQ2, PQD, PQ3, PQ4, PQ5, PQ6, बहुत सारी लाइन आपने ड्रॉ किया। तो आपको प्रूव करना है कि PD जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन से, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, सबसे छोटी है, ठीक, ये आपको प्रूव करना है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन्स हैं, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब ये लाइन 90 डिग्री की सबसे जो साइड 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, तो ये हाइपोटेन्यूज H1, ये आपका H2, ये H3, ये H4, ये आपका मान लो H5, H6, H7। तो अभी आपने पढ़ा है पहले क्वेश्चन में कि हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है, तो जब सबसे बड़ी साइड होगी तो H1 ग्रेटर हो जाएगा PD से, H2 ग्रेटर हो जाएगा किससे,
PD से, H3 ग्रेटर हो जाएगा PD से, H4 ग्रेटर होगा PD से, H5 ग्रेटर होगा PD से। PD क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन है जो 90 डिग्री बना रही है एंगल। तो इससे सबसे ये सब आपके H6 ग्रेटर हो जाएगा PD से। तो जितने भी H7 ग्रेटर हो जाएगा PD से। तो PD क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, जो एल्टीट्यूड्स है वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा। यही आपको प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि एक लाइन है L, कोई लाइन दी गई है, L क्या है? लाइन है, लाइन है, L लाइन हो गई, ठीक। और यहाँ पर P कोई पॉइंट है जो इस लाइन से लाइन पर नहीं है, P कोई पॉइंट है जो इस लाइन पर लाइज नहीं कर रहा है। तो यहाँ से आपने लाइन PQ लाइन खींचा, PQ खींचा, PQ3, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5, PQ6, बहुत सारी लाइन खींचा। अब आपको प्रूव करना है कि PD जो लाइन है, जो परपेंडिकुलर लाइंस है, ये वाली लाइन PD लाइन सबसे स्मॉलेस्ट साइड है, ये लाइन। तो आपको पता है कि ये एंगल 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है और 90 डिग्री की अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड हो गई। तो ये H1, H2, H3, H4 ये सब सबसे लॉन्गेस्ट साइड हो जाएंगी। तो PD क्या होगी? सबसे स्मॉलेस्ट साइड हो जाएगी। यही आपको प्रूव करना है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब आगे हम चैप्टर 7.1, 7.2, 7.3 ये सारी एक्सरसाइज हमने इसमें करा दिया। 7.4 आज हो गया। अब एग्जाम ऑप्शनल है 7.5, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, एक दो क्वेश्चन हैं वो MCQ टाइप के हैं। तो यहाँ इस चैप्टर्स में आपने पढ़ा कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर ऑफ द सेम शेप एंड द सेम साइज। कॉन्ग्रेंट कब, जब कोई फिगर कब होगी? जब उनके सेम शेप होगी और सेम साइज होगी, तो उनको हम कॉन्ग्रेंट कहा जाता है। अब कॉन्ग्रेंसी 5 टाइप की पढ़ा, साइड साइड साइड, ठीक, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड, RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड, और एंगल 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 कौन कौन से? RHS राइट हाइपोटेन्यूज साइड, साइड 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 SSS हो गया, और एंगल साइड एंगल साइड एक हो गया आपका एंगल साइड एंगल। 5 टाइप की कॉन्ग्रेंसी है। फिर 2 सर्कल्स ऑफ द सेम रेडियस आर कॉन्ग्रेंट। 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट कब हो गए? जब उनकी सेम रेडियस होगी। अगर एक ही सर्कल की जितनी भी रेडियस होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर 2 सर्कल कॉन्ग्रेंट हैं तो उनकी रेडियस सेम होना चाहिए। मान लो एक सर्कल आपका C1 है, एक सर्कल C2 है, एक C3 है। तो अगर इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है सेंटर से, और सर्कमफेरेंस पर पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन को रेडियस कहा जाता है। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर इसकी भी है, इसकी भी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ये तीनों सर्कल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। C1, C2 एंड C3 कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे, कंप्लीटली कवर कर लेंगे। कॉन्ग्रेंट मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेंगे। तो ये आपको करना है। तो इसमें 6-7 कंडीशंस बताई गई है, वो आपको रीडिंग कर लेना।